जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन दो जगह पर चलता है, एक सीकर ठिकाने में और दूसरा शेखावाटी क्षेत्र में। तो सीकर सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन। तो सीकर ठिकाना जयपुर रियासत के अंडर में आता है और यहाँ पर 56% भूमि पर जाट किसान हैं। जून 1922 में सीकर के राव राजा माधो सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ के शासन को ठाकुर कल्याण सिंह संभालते हैं। ठाकुर कल्याण सिंह 1922 में भूमि कर में 50% तक की वृद्धि कर देते हैं और इसकी शिकायत जयपुर के महाराज को की जाती है और जयपुर के महाराज पुरानी दरों पर लगान वसूलने का आदेश देते हैं, लेकिन ठिकाने इस आदेश का पालन नहीं करते। फिर 1924 में उन्हें महाराज से शिकायत की जाती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। फिर राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी भी किसान और ठिकानों के बीच समझौता करवाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। फिर इसके बाद भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज ने किसानों की समस्याओं को राजस्थान संदेश नाम के समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया और फिर इसके बाद 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन किया जाता है पुष्कर में और पुष्कर में इसकी अध्यक्षता की जाती है भरतपुर के शासक कृष्ण सिंह के द्वारा और यहाँ पर भी किसानों की समस्याओं पर विचार किए जाते हैं। फिर इसके बाद में 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया जाता है ठाकुर देशराज के द्वारा और ठाकुर देशराज ने फिर इसके बाद 1933 में सीकर के किसानों ने पालसाना में एक सम्मेलन का आयोजन किया, परंतु ठाकुर कल्याण सिंह ने सैनिकों के द्वारा लाठीचार्ज करवाकर किसानों को भगा दिया। फिर इसके बाद में 23 अगस्त 1934 को कैप्टन वेब ने किसानों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। फिर 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कुंदन ग्राम में राजस्व वसूल करने के लिए अपने पुलिस के साथ में जाता है और वहां पर जब किसानों ने लगान देने से मना कर दिया तो उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 4 किसान मारे जाते हैं। फिर जयपुर सरकार के हस्तक्षेप से अंत में जयपुर सरकार के हस्तक्षेप से सीकर के राजा यानी कि राव राजा ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया और भू सुधारों का आश्वासन दिया तथा 1935 के अंत तक लगान में कमी कर दी गई थी। अब अगला जयपुर का क्षेत्र आता है शेखावाटी क्षेत्र। किसान आंदोलन 1924 से 1947। जयपुर रियासत के शेखावाटी क्षेत्र में 5 ऐसी जागीरें हैं जो संपूर्ण क्षेत्र का 75% भाग बनाती हैं। ये 5 जागीरें पंचपाणों के नाम से जानी जाती है और इस क्षेत्र में अधिकांश किसान जाट जाति के हैं। पंचपाणों में 5 जागीरें हैं: नवलगढ़, मंडावा, टूंडलौद, बिसाऊ और मालासर। फिर जागीरदारों द्वारा अत्यधिक लगान देने, बेगार लेने व लागवाग की शिकायत किसानों ने जुलाई 1924 में महकमा खास जयपुर से की। फिर इसके बाद में किसानों ने बगड़ में यानी 5 नवंबर 1925 को किसानों ने बगड़ में सभा कर एक समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष राम सिंह को बनाया गया। फिर इसके बाद में चलते हैं कटराथल। कटराथल में क्या होता है कि सिहोट का ठाकुर बोसाना तथा बिसाऊ गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके विरुद्ध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नाम के एक स्थान पर सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सभा में लगभग 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। फिर चलते हैं हम फिर आगे
ईसा इरवा के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में 16 मई 1934 को आग लगा दी थी। फिर ढूंढलौद के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में 21 जून 1934 को किसानों पर गोलियां चलवा दी, जिससे 15 स्त्री पुरुष मारे गए थे। फिर अंत में 1936 में किसानों ने भू सुधार का आश्वासन दिया और इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन शिथिल होता गया। ये था हमारा जयपुर किसान आंदोलन।